हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान आपको पता है बार बार भारत के अगेंस्ट फॉल्स प्रोपोगेंडा को चलाने का काम करता है। पाकिस्तान की हमेशा से क्लियर कट पॉलिसी रही है दैट ही कैन नॉट विन ऑन द बैटल बट ही कैन विन ऑन द सोशल मीडिया। और इसीलिए पाकिस्तान की जो पूरी पॉलिटिकल एपरेटस है वो भारत के अगेंस्ट फेक मशीन को चलाने का काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय फ्रेंड्स काफी ज्यादा फेक प्रोपोगेंडा पाकिस्तान ने चलाने का काम किया था। इनफैक्ट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया था, शायद आपको याद होगा, कि पाकिस्तान ने भारत के राफाल फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं। एंड व्हेन दैट पर्सन वाज आस्क्ड कि आपको ये इंफॉर्मेशन आया कहां से, सो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था दैट उनको ये इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के हवाले से आया था। फ्रेंड्स, तो ये पाकिस्तान की हमेशा से एक क्लियर कट पॉलिसी रही है, पहले कुछ बोलना एंड देन फाइनली एक्सपोज होना, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ह्यूमिलिएशन इंटरनेशनल स्टेज पर कई बार हो चुकी है। फ्रेंड्स, वापस से उसी पाकिस्तान के एक बड़े झूठ को एक्सपोज करने का काम किया है भारत ने। और इस बार भारत की तरफ से भारत की हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पहली राफेल फाइटर जेट की पायलट शिवांगी सिंह, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोपोगेंडा को आउटराइटली एक्सपोज करने का काम किया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा वो इमेज जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आज एक ह्यूमिलिएशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ये इमेज देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पे और राफेल फाइटर जेट की पायलट शिवांगी सिंह है और पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत राफेल फाइटर जेट है। इस इमेज के आने की वजह से आज तमाम मीडिया चैनल्स में ये वापस से बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान की जो प्रोपोगेंडा है इसको बर्स्ट करने का काम किया है भारत की प्रेसिडेंट और शिवांगी सिंह जी ने। तो फ्रेंड्स, ये इमेज पोस्ट करना एक तरीके का एक मैसेज था विच वॉज क्लियरली अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए एक बात तो क्लियर है कि आज भारत हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मैसेजिंग। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप देखेंगे भारत का जो एक तरीके का पॉस्चर है, भारत हर एक अपने स्टेप से केवल काम ही नहीं कर रहा है बल्कि उससे एक क्लियर कट मैसेज भी पाकिस्तान को जाते हुए नजर आ रहा है। और ये केवल पाकिस्तान के साथ बात नहीं है फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आसियान समिट के लिए नहीं गए। दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ मैसेजिंग। और ये मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आपके साथ भारत जो है इस समय एक पॉलिसी ऑफ इग्नोर्ड फॉलो कर रहा है, जहां पर नाइदर वी आर गोइंग टू टॉक नाइदर वी आर गोइंग टू फाइट, द बेस्ट पॉलिसी अगेंस्ट यू इज टू सिंपली इग्नोर यू। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्ट ऑफ मैसेजिंग है ये बहुत जगह आज देखने को मिल रहा है। और वही कुछ आर्ट ऑफ मैसेजिंग इस इमेज जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया उसके थ्रू भी एक मैसेज क्लियरली पाकिस्तान को देने की काम की गई है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेंसडे को जस्ट आज ही न्यू दिल्ली ने एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज दिया है पाकिस्तान को, व्हेन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुक अ हिस्टोरिक सॉर्टी इन अ राफेल फाइटर जेट द सेम दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। ये राफेल फाइटर जेट फ्रेंड्स जिसको पाकिस्तान ने कई बार कहा 6 गिर गए हैं, 7 क्रैश कर गए हैं, 8 क्रैश कर गए, पता नहीं कितने क्रैश कर गए हैं। तो राफेल फाइटर जेट का ये इमेज डालना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का ये क्लियर कट मैसेज था पाकिस्तान को दैट राफेल फाइटर जेट इज नॉट आवर वीकनेस, इट इज द स्ट्रेंथ। और राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान के किसी भी कोने में पहुंच सकता है द सेम वे ब्रह्मोस मिसाइल। और ये मैसेज को और ज्यादा लाउड और क्लियर करने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अगर किसी ने राफेल कॉकपिट में असिस्ट किया तो इट वाज नन अदर देन द स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, द सेम वुमेन पायलट दैट पाकिस्तान हैड रॉन्गली क्लेम टू बी टेकन एज अ प्रिजनर ड्यूरिंग द मिलिट्री हॉस्टिलिटीज इन मे। तो फ्रेंड्स, देखिए अगेन कैसे मैसेज देने का काम किया गया है, बिकॉज ये वही स्क्वाड्रन लीडर है शिवांगी सिंह जिनको पाकिस्तान ने मई में जब इंडिया के साथ उसकी टेंशन हुई थी और पाकिस्तान ने ये क्लेम किया था कि राफेल फाइटर जेट को उसने सक्सेसफुली गिरा दिया है, और उस प्रोसेस के थ्रू शिवांगी सिंह ने अपने आप को एवैक्यूएट किया था और वो पाकिस्तान के टेरिटरी में लैंड की थी। और उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है उन्होंने शिवांगी सिंह को कैप्चर किया था। ऑलरेडी भारत ने इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे चल रहे प्रोपेगेंडा को फेक घोषित किया था और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को उस समय भी हमने एक्सपोज किया था। लेकिन अब एक और क्लियर कट
कट मैसेज देते हुए रफाल फाइटर जेट और शिवांगी सिंह, जो दोनों ऑपरेशन सिंदूर के समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इन दोनों के साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इमेज डालकर पाकिस्तान के लिए एक क्लियर कट मैसेज देने का काम किया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर सॉर्टी हुआ है रफाल फाइटर जेट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का, इसकी जो लोकेशन है और फोटो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज सर्व करता है। खासकर जो एयरबेस है, जो अंबाला एयरबेस में ये चीज हुआ है, इट इज अगेन वेरी की टू इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऑपरेशन सिंदूर में अंबाला एयरबेस की भी जो इंपॉर्टेंस थी वो काफी ज्यादा देखने को मिली थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं फ्रेंड्स स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के बारे में, तो ये बनारस से हैं और ये हमेशा से बचपन से इनका एक ड्रीम था कि वो आगे जाकर पायलट बनेंगी, और इसीलिए उन्होंने नेशनल कैडेट क्रॉप्स के एयर विंग को ज्वाइन किया था जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जो IIT-BHU है। इसके बाद जब इन्होंने IIT-BHU से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इन हैदराबाद को ज्वाइन किया, जहां पे शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग टू बिकम अ फाइटर पायलट। तो ये रही फ्रेंड्स इमेज पे इंडियन एयरफोर्स की द पावरफुल लेडी शिवांगी सिंह, जो इस समय भारत के एक हाउसहोल्ड नेम बन चुकी हैं, एंड ऑल द वुमेन at present are taking inspiration from her. 2017 में फ्रेंड्स she was commissioned into the Indian Air Force as a part of second ever batch of women pilot, और 2020 में एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया था जब she was the first woman to be selected for Rafale training, जिसकी वजह से eventually she became the first woman जो Rafale fighter jet को चला पाई थी। तो फ्रेंड्स इसलिए शिवांगी सिंह जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में एक रिमार्केबल रोल प्ले करने का काम की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की झूठ के बारे में, और पाकिस्तान की आज इतनी बुरी स्थिति है, उन सभी चीजों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी IAS जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों की जो PDF है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे PDF आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय पाकिस्तान की जो मुसीबत है वो हर तरीके से बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में जो कतर में समझौता हुआ था वो भी अब ब्रेक डाउन हो रहा है, और वापस से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में टेंशन सिग्निफिकेंटली बढ़ रहे हैं, और वापस से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है वो प्रोपेगेंडा और एक तरीके से फेक न्यूज चलाने का काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द तालिबान रेजिम। पता नहीं फ्रेंड्स किस बेसिस पे ये वो बात कह रहे हैं। इनफैक्ट यही वो डिफेंस ख्वाजा आसिफ हैं मिनिस्टर जो कुछ दिन पहले 2 फ्रंट वॉर से डर कर कह रहे थे दैट पाकिस्तान को जल्द ही रेडी करना पड़ेगा अपने आप को इन ऑर्डर टू फेस द 2 फ्रंट वॉर। इसी के बीच में फ्रेंड्स एक दिन पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई थी जब वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन पाकिस्तान के लिए बहुत ही शॉकिंग था, जहां पे वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अगेन अपने पोटेंशियल से कम पे ग्रो करने वाली है, मात्र 3% पे। फ्रेंड्स ये तब डेवलपमेंट आ रहा है जब कुछ दिन पहले IMF की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि भारत के ऊपर ट्रंप का टैरिफ बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करने वाला है, और इसीलिए भारत का जो GDP फोरकास्ट पहले 6.2% पे था इसको अपग्रेड करके 6.6% पे कर दिया गया, which again ensure that भारत is the world's fastest major growing economy। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स लगभग पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा से भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी, खासकर उस समय जब ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पे लगा हुआ है। और इन सभी चीजों के बीच में फ्रेंड्स एक और खबर पाकिस्तान से आ रही कि शहबाज शरीफ ने फाइनली इस पूरे केओस के लिए एक्सेप्ट किया है कि गलतियां होती हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि US की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने एक जमाने में कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत सारे सांप को पालता है और ये सोचता है कि वो सांप से दूसरे को कटवाएगा, लेकिन इट फॉरगेट्स दैट इफ यू
हैव स्नेक्स, देन वो आपको ही पहले काटेगा, दूसरे को काटे या ना काटे। तो वही चीज पाकिस्तान की हो रहा है फ्रेंड्स, कि जितने भी स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई थी आज सारी फेल कर दी है। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, वो बलूचिस्तान में हो, वो अफगान तालिबान के साथ हो। तो पाकिस्तान जो है वो टू फ्रंट वॉर नहीं, फोर फ्रंट वॉर विद इमिनेंट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये प्रॉब्लम झेल रहा है। एंड हेंस दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तानी यूथ पीपल टू हैव अ जेंजी मोमेंट इन पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.